के जूते कड़े हो गए हैं। उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। यानी कि किसी के जूते कड़े कड़े यानी कि सख्त हो गए हैं, तो उनमें तेल डालने के लिए वो तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। जल्दी जल्दी बैलों को सानी यानी कि एक प्रकार का चारा जो पानी में मिलाकर प्राणियों को दिया जाता है। ईदगाह से लौटते हुए दोपहर का समय तो हो ही जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भिड़ना। अब 3 कोस का पैदल रास्ता है। ईदगाह जाने के लिए 3 कोस चलना है, क्योंकि पहले के ज़माने में वाहन व्यवहार की कोई सुविधा नहीं थी। पैदल चलकर ही आना जाना होता था और ईदगाह होने के कारण सैकड़ों आदमियों से मिलना और भेंटना भी होगा। दोपहर के पहले लौटना असंभव है, यानी कि आते हुए दोपहर तो हो ही जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है तो किसी ने 1 भी नहीं रखा, तो किसी ने 1 रखा है तो वो भी दोपहर तक रखा है। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है, यानी कि छोटे बच्चे के ही ईदगाह जाने का इतना आनंद है कि वो उनकी ही ईद है ऐसा लग रहा है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। रोजे यानी कि उपवास, वो तो सिर्फ बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, यानी कि छोटे बच्चे 30 दिनों से इस ईद का नाम रटते थे। आज 30 दिनों के बाद आज वह आई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। उनकी अपनी जेबों में, उनके बटुए में कुबेर का धन यानी कि पैसे, कुबेर यानी कि धन का राजा, यानी कि उनकी जेबों में पैसे भरे हुए हैं। वो बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। वो बार बार अपनी जेबों में से अपना खजाना यानी कि अपने पैसे निकाल कर गिनते हैं और फिर खुश होकर वे बटुए में रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं, यानी कि महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं, यानी कि मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। अनगिनत यानी कि गिना ना जा सके वैसे पैसे, तो यानी कि अनगिनत पैसों से वे अनगिनत चीज़ें लाएंगे। अब कौन सी चीज़ें लाएंगे? खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, हमारे गद्य का नायक हामिद, वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। अब उसका वर्णन देखें कि वो कैसा दिखता है। तो हामिद, उसकी सूरत गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। एक भयानक रोग जिसे हम गुजराती में कोलेरा कहते हैं। तो जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, यानी कि मृत्यु हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब थोड़े दिनों के बाद एक दिन उसकी माँ भी मर जाती है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है, उतना ही प्रसन्न है। अब वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ में रहता है, फिर भी वो उतना ही प्रसन्न है। उसके माता पिता नहीं हैं, फिर भी वो अपनी दादी के पास उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है।
जिसका गोटा काला पड़ गया है। जिसका गोटा यानी कि सुनहले या रुपहरे तारों से गुथी हुई डिज़ाइन जो काली पड़ गई है। फिर भी वह प्रसन्न है, यानी कि उसके पैरों में जूते नहीं है, उसके सिर पर पुरानी टोपी है, फिर भी वह उतना ही प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। अब दादी अमीना कोठरी में बैठी रो रही है। क्यों? क्योंकि आज ईद का दिन है और घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? यानी कि दादी अमीना के पास पैसे भी नहीं है, अनाज भी नहीं है, इसलिए वो निराशा में यानी कि दुख में डूबी हुई है और ईद को कोस रही है कि इस दुष्ट ईद को किसने बुलाया था। अमीना का दिल कचोट रहा है। दिल कचोटना यानी कि दिल में दुख होना। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएगी। जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। अब अमीना का दिल कचोट रहा है। उसके दिल में दुख हो रहा है कि मेरा छोटा सा बच्चा कैसे ईदगाह में जाएगा। गांव के सभी बच्चे अपने बाप यानी कि अपने पिता के साथ जा रहे हैं और हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस बात से वो चिंता कर रही है। कहीं भीड़ भाड़ में बच्चा खो गया तो नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। वो एक नन्ही सी जान है और 3 कोस वो कैसे चलेगा? और उसके पैरों में तो जूते भी नहीं है, तो उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। कुल 2 आने उसके पास है। अमीना के बटुए में 2 आने बचे हुए हैं। अब 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में है। यही तो बिसात है। बिसात यानी कि यही तो औकात है और ईद का त्यौहार आ गया है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। बेड़ा पार लगाना यानी कि मुसीबत से बचाना, यानी कि अल्लाह ही अब हमें इस त्यौहार में मदद करेगा।